नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन हम लोग पढ़ रहे थे और तैयारी कर रहे हैं किसकी दोस्तों? सुपर टेट की। दोस्तों, अक्षांश ये वाला टॉपिक हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। आज बात करते हैं देशांतर रेखाओं पर। देशांतर रेखाएं दोस्तों क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा लास्ट तक देखो, आपकी सुपर टेट के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने अच्छी तरीके से सपोर्ट किया तभी मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, अदरवाइज़ दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने टॉपिक से, जिसका नाम क्या है? देशांतर रेखाएं। दोस्तों, देशांतर रेखा क्या होती है? सबसे पहले दोस्तों देखिए, अपनी पृथ्वी पर कल मैंने बताया था या पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ठीक। और दोस्तों, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुई खींची गई हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को, ये वाला पॉइंट दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर मैंने आपको अक्षांश रेखाओं में बताया था कि उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, और नीचे क्या है? साउथ पोल। एस का मतलब साउथ, पी का मतलब पोल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे और बीच से एक रेखा गई थी जिसका नाम क्या था? 0 डिग्री विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? विषुवत रेखा, या इसी का नाम था भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में आप इसको बोलते थे इक्वेटर। क्या बोलते थे? इक्वेटर बोलते थे। अब दोस्तों क्या है? ये रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए दोस्तों क्या की गई हैं? खींची गई हैं, ठीक। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए कैसे खींची गई हैं? लंबवत खींची गई हैं। लंबवत, यहाँ पे दोस्तों लंबवत लिखा है, तो लंबवत काल्पनिक रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे आइए देखते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि ज़रूरी है दोस्तों। देशांतर रेखाओं दोस्तों, इसकी जो लंबाई है यह ग्लोब पर समान होती है। इसको आप लोगों को हूबहू नोट कर लेना है। और दोस्तों, सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को काटती हैं। पीछे देखिए, ये भूमध्य रेखा था बीच में, तो सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को क्या करती हैं? काटती हैं। और दोस्तों, देशांतर रेखाओं के प्रयोग से दिन, दिनांक, समय को पता लगाने में बहुत ही सुविधा होती है। दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्लोब पर पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांट दिया गया है। पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांट दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। कैसा रेखा? अक्षांश रेखा बोलते हैं। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाती हुई रेखा जाती है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? देशांतर रेखा। और ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये। अब दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है? उसके पहले आइए 0 डिग्री अक्षांश रेखा देखते हैं। ये दोस्तों अपनी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जबकि देशांतर रेखा क्या करता है दोस्तों? देशांतर रेखा क्या करता है कि पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, इन दो देशांतर में, इन 2 गोलार्धों में समझ लो बांट देता है, ठीक है दोस्तों। आगे ये देखिए, पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांट देता है। आगे देखिए, ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर रेखा को एक मानक समय माना गया है। 0 डिग्री रेखा को दोस्तों एक मानक समय माना गया है, और इसे प्रधान देशांतर या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो इसको प्रधान देशांतर या ग्रीनविच रेखा भी इसको कहते हैं, और यह ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। दोस्तों, ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, की फैक्ट्स हैं, समझ लीजिए, इनको आप सभी दोस्तों लर्न कर लीजिएगा, राइट। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 360 ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है, और ये सभी 360 अंश का कोण भी बनाती हैं। दोस्तों, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है? तो 111.32 किलोमीटर है। दोस्तों, ये सभी फैक्ट्स हैं, ये सभी फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए थे। देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो गोर बोलते हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं समय और तिथि के बारे में। देशांतर रेखाओं पे दोस्तों ये क्या है? पूर्वी गोलार्ध अपना, ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। और दोस्तों ये क्या करता है कि 2 गोलार्धों में बांटता है। एक का नाम क्या है? पूर्वी, और एक का नाम क्या है? पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए लगभग 24 घंटे में परिभ्रमण करती है। आप सभी को पता है, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी गति करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और 360 अंश का कोण बनाती है जब ये पश्चिम से पूर्व घूम जाती है। पश्चिम से पूर्व घूमने पर 360 अंश का कोण बनाती है दोस्तों 24 घंटे में। 24 घंटे में क्या करती है? परिभ्रमण करती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 24 घंटे में
अगर ये 360 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 घंटे में घूम जाती है दोस्तों 360 डिग्री बटे 24। इसको अगर हम काटते हैं तो आ जाता है हमारा 15 डिग्री। तो 1 घंटे में दोस्तों ये अपनी अर्थ जो है वो 15 डिग्री घूम जाती है। अब दोस्तों 15 डिग्री तय करने में इसको 1 घंटा लगता है, और 1 घंटे को अगर मिनट में बदलते हैं तो वो कितना हो जाता है, 60 मिनट हो जाता है। अब दोस्तों 1 अंश तय करने में, अगर 15 डिग्री तय करने में 60 मिनट लग रहा है तो 1 डिग्री तय करने में कितना लगेगा, तो 60 बटे 15, तो 15 चौके 60, 4 मिनट। तो दोस्तों 1 डिग्री 4 मिनट लग रहा है, 15 डिग्री 60 मिनट लग रहा है। 0 डिग्री से पूर्व जाने पर देखिए यहाँ पे जैसे 0 डिग्री है, इसे पूर्व जाएंगे तो दोस्तों समय में क्या होगा, वृद्धि होगा। समय में क्या होगा, वृद्धि होगा। और दोस्तों ये टोटल 360 हैं, तो एक तरफ अगर देखेंगे ये जो वृत्त है अपना देशांतर बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा दोस्तों 180 इधर, और 180 डिग्री इधर भी हो जाएगा। समझ रहे हो, 180 इधर भी हो जाएगा। तो 180 मिला देंगे तो 360 आ जाएगा, और कोड भी 360 का बनाता है, आप सभी को मैंने बताया। तो दोस्तों अगर हम लोग 15 डिग्री जा रहे हैं तो वृद्धि कितने की हो रही है, कितने की हो रही है, 60 मिनट की वृद्धि हो रही है। और 1 डिग्री जा रहे हैं तो 4 मिनट की वृद्धि हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक फैक्ट देखिए, अगर 180 डिग्री जाना है हमको, 180 डिग्री जाना है, इसका मतलब कितने घंटे लग जाएंगे, कितने घंटे लग जाएंगे भाई, 60 मिनट यानी 1 घंटा लगता है 15 पे, तो 15 धामा 150। एक आंकड़ा देखिए 15 धामा 150, अगर 10 बार तक जाते हैं 15-15 करके तो 150 होता है, यानी अभी कितना कम है, यहाँ से 30 कम है। तो 30 और यानी 15-15 का 2 जोड़ा अगर हम देखते हैं तो 15-15 यानी कितना हो गया, तो 15 धामा 150 और प्लस 30 ये 2 हो गए, देखिए 15-15 तो 10-2 12 घंटे। 180 डिग्री जाने में दोस्तों 12 घंटे का समय वृद्धि हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे वही लिखा गया है कि प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का क्या होता है, समय में वृद्धि होता है पूर्व की तरफ जाने पर 0 डिग्री से। इसी तरह दोस्तों 180 डिग्री देशांतर पर 12 घंटे के समय में वृद्धि हो जाती है। यही मैंने अभी आपको बता दिया। दोस्तों इसके जस्ट विपरीत क्या होता है, इसके जस्ट विपरीत 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ जाने पर समय में कमी होती है, और वो क्या हो जाता है कि 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट में कमी होगी, 1 डिग्री जाने पर -4 मिनट होगा। राइट, आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय मानक समय दोस्तों कितना है, तो 82.5 डिग्री देशांतर माना गया है, और यह GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक, जो अपने देश भारत के मध्य 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, मध्य प्रदेश यानी MP, छत्तीसगढ़ CG कह सकते हो, ओडिशा OD कह सकते हो, या ODI कह सकते हो, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो यहाँ से क्या गुजरती है, देशांतर रेखा गुजरती है, मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर। दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। ठीक, देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट तक। और इन देशांतरों के मध्य लगभग दोस्तों इनके मध्य अगर देखा जाए तो 29 डिग्री भारत का देशांतरीय विस्तार है। आगे देखिए दोस्तों, 180 अंश देशांतर रेखा के पास से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया है। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दोस्तों देखिए यह जलीय क्षेत्र से खींचा गया है, स्थल क्षेत्र से ना खींच करके इसको जलीय क्षेत्र से खींचा गया है दोस्तों, जिससे कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। तो दोस्तों और यह जलीय क्षेत्र से खींचा गया और 7 बार इसको मोड़ा गया है। तो ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को दोस्तों पश्चिम से पूर्व दिशा में कोई भी व्यक्ति पार करता है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में कोई भी व्यक्ति क्या करता है, पार करता है, तो वह एक दिन छोड़कर अगला दिन लिख लेता है। जबकि पूर्व से पश्चिम से पूर्व जाएगा तब क्या करेगा कि एक दिन को छोड़ के अगला दिन लिख लेगा, नोट कीजिएगा इसको। और जबकि पूर्व से पश्चिम जाता है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसी दिन को वह दोबारा लिख लेता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक्सरसाइज कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों रेखांश, रेखा प्लस अंश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 4 मिनट का अंतर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रमुख यामियोत्तर कहाँ से होकर गुजरती है, उज्जैन, टोक्यो,
टोक्यो दोस्तों, न्यूयॉर्क या ग्रीनविच। तो दोस्तों प्रमुख यामी यानी 0 डिग्री ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो ग्रीनविच से होकर ये गुजरता है। आगे दोस्तों एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? इसका आंसर दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताओगे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी होती है? दोस्तों ये फैक्ट्स मैंने जो कुछ भी आपको लिखाए हैं आप लोगों को हूबहू डिट्टो आप लोगों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, अभ्यास कर लेना है। जो भी आपके समझ में आए आप कर लो, बस आपको याद हो जाना चाहिए। और रिवीजन इसका कई बार करो दोस्तों, क्योंकि जब टेस्ट होगा आप लोगों का बहुत जल्दी, तो उन सभी जगह पे आप सब बिना कॉपी से देखे हुए सही आंसर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दोगे जो वीडियो को लास्ट तक देखे हो। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो दोस्तों, जय हिंद।